अगस्त्य कर शिष्य सुजाना। अगस्त्य कर शिष्य सुजाना। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना। नाम सुतीक्षण रति भगवाना। नाम सुतीक्षण रति भगवाना। तो ये सुतीक्षण की संक्षेप में कथा आप लोग सुने। ये सुतीक्षण जो है बालकपन में, ज्यादा बड़े नहीं थे, बच्चे थे, ऐसे 8-10 साल की उम्र थी। उसी समय गुरु महाराज की शरण में चले गए। कहते हैं मुनि अगस्त्य, अगस्त्य के शिष्य हैं, नाम है सुतीक्षण और बालकपन है। तो महाराज की सेवा करते। संक्षेप में हम बोलेंगे तो एक बार अगस्त्य महाराज को कहीं तीर्थ में जाना था, तीर्थाटन जाना था। तो अगस्त जी ने कहा, बेटा भगवान की सेवा करना और अपना प्रसाद बनाना पाना, मैं कुछ 2-5 दिन में आऊँगा। और अगस्त जी चले गए। तो कहते हैं कि सुतीक्षण जी सेवा करने लगे। ठाकुर जी की सेवा थी। शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान को आप लोग जानते हैं, काले काले मिलते हैं, वहाँ आते हैं पत्ते। तो सेवा करते रहे। 2-4 दिन बीता तो कथा में ऐसा बताते हैं कि बच्चे हैं, बालक बुद्धि है, बगल में जामुन का पेड़ और पकी पकी जामुन है, और जामुन तोड़ने लगे, या कोई आम था या जामुन थी, और उसी शालिग्राम भगवान से आम तोड़ने लगे, ढेला मार के, जैसे पत्थर मार के तोड़ते हैं। और ऐसा संयोग कि वो शालिग्राम भगवान जाके तालाब में गिर गए। तालाब था, सरोवर। अब तो बालक सुतीक्षण बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए कि गुरु महाराज नाराज होंगे, आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये तो मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। तो गुरु महाराज नाराज न हो, इसलिए वहां ले जा करके एक पका हुआ जामुन का फल, तो जैसे जामुन का पका काला काला फल होता है, ऐसे शालिग्राम के कलर का वो जामुन का फल ले जाके रख दिया। और 2-5 दिनों में गुरुजी आए। अब गुरुजी ने पूजा संभाली और जाके जब हाथ लगाया शालिग्राम भगवान को, तो देखा कि ये क्या। पूछा, बेटा ये क्या हुआ? तो अपना सर नीचे कर लिए, अब डर के थर-थर कांपने लगे। पूरी बात जब गुरुजी ने सुना तो बहुत नाराज हो गए और आश्रम से निकाल दिया। बड़ा फटकार लगाई, निकल जाओ आश्रम से, निकाल दिया। बड़ा रोए, इधर उधर किए, नहीं अब क्षमा नहीं होगा। आश्रम से बाहर कर दिया और आश्रम से बाहर जाके कुछ दूर पर जंगल में रहने लगे। और जाते समय गुरुजी ने कहा कि जा, निकल जा आश्रम से, अगर यहाँ दोबारा आना तो ठाकुर जी को लेके आना, नहीं तो मत आना। क्या कहा? फटकार लगाई जोर से और कहा कि निकल जा आश्रम से, इतनी बड़ी गलती किया, अपराध किया, ठाकुर जी को गंवा दिया। अब आना आश्रम में तो ठाकुर जी को लेके आना, नहीं तो मत आना, जा, चला जा यहाँ से। और सुतीक्षण बालक हैं, रोते हुए चले गए। काफी दूर जंगल में जाके रहने लगे, वही अपना
साल 2 साल 5 साल बीतता गया, समय बीतता गया। गुरु महाराज को भी तो प्रेम था अपने बच्चे से, गुरु महाराज भी रोते थे। बालक है, पता नहीं कैसे रहता हो। इधर गुरु रोते थे, उधर शिष्य रोता था। लेकिन आश्रम में आए तो आए कैसे आए, गुरु महाराज ने निकाल दिया। ऐसे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, साल पर साल बीतने लगे और उसी समय भगवान का वनवास हुआ है। सीता राम लक्ष्मण वन में आए। और भगवान को तो पता है मेरा एक भक्त सुतीक्षण जंगल में रहता है और मेरे लिए बड़ा व्याकुल है और उसको दर्शन देना है। ये कथा रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी ने दिया। तो एक तो चौपाई हम लोग बोल लें। तो नहीं सत्संग, अब ये सुतीक्षण रो रहे हैं, भगवान का भजन करते हुए क्या कह रहे हैं भगवान से, कहा नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। कहते हैं हे प्रभु मेरे अंदर तो कुछ भी योग्यता नहीं है, कोई ऐसी योग्यता नहीं है, कैसे मैं आपकी भक्ति करूं। और इसी बीच किसी ने आके बताया है कि भगवान आ रहे हैं। अब भगवान आ रहे हैं ऐसा जब सुतीक्षण ने सुना तो दौड़े कि चल के भगवान का दर्शन करें। लेकिन बीच में ही प्रेम से विवश होकर के गिर पड़े हैं, समाधि लग गई इस खुशी में कि भगवान आ रहे हैं। आगे बढ़ नहीं पाए, प्रेम इतना ज्यादा था कि गिर पड़े और प्रेम की समाधि लग गई। तो हम गोस्वामी जी लिखते हैं कि आज गुरु महाराज ने तो निकाल दिया, लेकिन गुरु का आशीर्वाद तो साथ में है। और बहुत सालों से भजन किया है, बहुत रोए हैं, आज उसका फल सामने आया है। तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं। आप लोग इन चौपाइयों को गाइए, इन चौपाइयों को गाने से हृदय बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हो जाता। काय विरल प्रेम अभगति मुनि पाई, विरल प्रेम भगति मुनि पाई। कहते हैं ये मुनि जो है सुतीक्षण जी को बड़ी प्रेम भक्ति अविरल मिल गई है, जो मिलना चाहिए वो मिल गया है। कहा अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। आंखों से अश्रुधारा गिर रही, शरीर कंपायमान हो रहा है, प्रेम की समाधि लगी है। और गोस्वामी जी आगे बता रहे हैं कि ये अवस्था है सुतीक्षण की। और घटना क्या घट रही है कि प्रभु देखहि तरुओट लुभाई, प्रभु देखहि तरुओट लुभाई। भगवान एक पेड़ के पास छिप करके इनकी भक्ति देख रहे हैं, बड़ा प्रसन्न है भगवान राम। तो कहा तब रघुनाथ
काह प्रगटे हृदय, प्रकट हो गए हृदय में। कहाँ प्रकट हो गए? इधर बाहर खड़े हैं, पेड़ के आड़ में खड़े हैं, और इधर हृदय में प्रकट हो गए, सुतीक्षण के हृदय में। काह प्रगटे हृदय हरन भव भीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। बिल्कुल जैसे अचल समाधि लग गई। जब भगवान हृदय में प्रकट हुए तो प्रेम की अचल समाधि लग गई। अचल समाधि का मतलब जैसे गंगा गंगोत्री से चलती हैं, इधर मुड़ना उधर मुड़ना, ये कानपुर, ये इलाहाबाद, ये वाराणसी होते हुए गंगा गंगा सागर में मिल जाती है। ऐसे अविचल समाधि, प्रेम समाधि लग गई। तो जब भगवान ने यह स्थिति देखा तो गोस्वामी जी आगे कह रहे हैं कि अब तक तो पेड़ की आड़ में खड़े थे, अब क्या किए कि तब रघुनाथ निकट चली आए, तब रघुनाथ निकट चले आए। देखी दशा निज जन मन भाए, देखी दशा निज जन मन भाए। आज भगवान ऐसी प्रेम की अवस्था देख करके सुतीक्षण की भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, हर मुनि राम बहु भांति जगावा, मुनि राम बहु भांति जगावा। आप देखिए स्थिति क्या, भक्त लोग भगवान को बुलाते हैं, भगवान आते नहीं। कितने समय बीत जाते हैं, जन्म बीत जाते हैं, भक्त भगवान को बुलाते हैं, भगवान आते नहीं। आज भगवान स्वयं भक्त को जगा रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ, मेरा दर्शन करो। का मुनि राम बहु भांति जगावा, मुनि राम बहु भांति जगावा। जागन ध्यान जनित सुख पावा, जागन ध्यान जनित सुख बड़ा कंधा पकड़ के हिला रहे हैं, बहुत भगवान अपने हाथों से जगा रहे हैं, लेकिन इतनी गहरी समाधि लगी है कि सुतीक्षण जाग नहीं रहे, इतने अचल सुख में डूब गए। तो भगवान ने कहा कि ये तो इनकी समाधि ऐसे नहीं टूटेगी। तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश कर दिया कि सुतीक्षण के हृदय से मेरे स्वरूप को खींच लो। और जो ही भगवान ने अपना स्वरूप उनके हृदय से खींचा है, तो आगे गोस्वामी जी बताते हैं, हर मुनिय कुलाई, व्याकुल हो गया, ये क्या हो गया, कहाँ चले गए। कहा मुनिय कुलाई उठा तब कैसे, मुनिय कुलाई उठा तब कैसे। कहते विकलहीन मणि फनी पर जैसे किसी सांप से मणि छीन ली जाए, ऐसे सुतीक्षण व्याकुल होकर के जाग गए। कहाँ गए प्रभु? तो कहते हैं जो ही जागे हैं, नजरें खोले हैं, तो वही स्वरूप सामने खड़ा है, भगवान का दर्शन, भीतर भी दर्शन और बाहर भी दर्शन। हर पर कुटैव चरणन ला
प्रेम की धारा बह रही है और भगवान के चरणों में सुतीक्षण गिर गए और भगवान भुज विशाल गही लिए उठाई। भगवान ने सुतीक्षण को उठा करके गले लगाया है। तब मुनि हृदय धीर धरी, तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारही बार, गही पद बारही बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी, निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा आनि करी पूजा विविध प्रकार, पूजा विविध प्रकार। कहते हैं इस प्रकार से भगवान को आश्रम में लाए। और ये इतिहास की पहली घटना है, पूरे सृष्टि के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। क्या कि शिष्य जो है वह भगवान को लेकर के गुरु के यहाँ जाए। आप याद करिए, गुरु महाराज ने कहा था जा निकल जा मेरे आश्रम से, आना मत, और आना अगर तो ठाकुर जी को लेके आना, ठाकुर जी को गंवा दिया है। आज सुतीक्षण ने कहा प्रभु, हाथ जोड़ करके रोने लगे, कहे कि यहाँ से कुछ ही दूर पर हमारे गुरु जी रहते हैं, आप चलो। आज भगवान को लेकर के चेला गुरु जी को के आश्रम पे आ रहे हैं। और तब भगवान को लिवा करके सुतीक्षण अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचे। बोली सच्चिदानंद भगवान की।